हरे कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर महीने में 2 एकादशी होती हैं और इस तरह से पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास आने पर एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये भक्तों को सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला होता है। पूरे वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रतों का अपना एक विशेष महत्व है। हर एकादशी की अपनी अलग अलग महत्ता है। एकादशी के इसी क्रम में आज आप श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत चातुर्मास में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। ब्रह्म हत्यापहरणी भ्रूण हत्या विनाशिनी त्रिदेव स्थान दात्री च महापुण्य फल प्रदा श्रुत्वा महात्यमेतस्य नरः श्रद्धा समन्वितः विष्णु लोकम वाप्नोति सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात ये एकादशी ब्रह्म हत्या हरने वाली, भ्रूण हत्या का नाश करने वाली, स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराने वाली तथा महापुण्यों का फल देने वाली है। श्रद्धा सहित मनुष्य इसके महात्म्य को सुनकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है और समस्त पापों से छूट जाता है। इसलिए सभी सनातनियों को कामिका एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत रखने से ठीक एक दिन पहले व्यक्ति को चावल या तामसिक भोजन का सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। पूजा करने के लिए पीले रंग का आसन प्रयोग करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करें। सच्चे मन से मंत्रों का जाप करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य रखें। बिना तुलसी पत्र के भगवान की पूजा या भोग अधूरा रहता है। कथा का पाठ भी करें और अंत में कपूर जलाकर आरती करके पूजा संपन्न करें। व्रत में दिन भर निराहार रहें। जिनकी सामर्थ्य निराहार रहने की ना हो वो पानी या फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। रात के समय यदि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि ना हो सके तो रात में जितनी देर तक भी आप जागें उतनी देर तक भगवान की कथाओं का श्रवण या पठन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को निर्धारित पारण मुहूर्त में आपको अपनी सामर्थ्य का जो भी दान दक्षिणा आदि है वो किसी योग्य व्यक्ति को दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ध्यान रखें, बिना दान दिए व्रत का पारण करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अब जानिए कि इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास 31 जुलाई बुधवार को रहेगा। सभी गृहस्थजन या वैष्णव जन केवल एकमात्र इसी दिन यानी 31 जुलाई को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और द्वादशी तिथि 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से शुरू होकर 1 अगस्त गुरुवार को दोपहर 3:29 तक रहेगी। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा वो 31 जुलाई बुधवार की रात 9 बजे समाप्त हो जाएगा। इस समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का यथासंभव जाप कर सकते हैं क्योंकि इस समय किए गए मंत्र जाप जल्दी सिद्ध होते हैं। व्रत पारण किया जाएगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 के बीच में। सुबह की पूजा आप सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन व्रत पारण का जो निर्धारित मुहूर्त होता है उसे बीतने से पहले ही आपको व्रत का पारण यानी उपवास खोल लेना चाहिए। उपवास खोलते समय शुद्ध सात्विक भोग भगवान को पहले अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। पंचामृत भी आप अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। जिन लोगों ने गुरुवार को कोई दूसरा उपवास भी रखना हो उन्हें सुबह के समय अन्न या फिर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप फलों के रस से, तुलसी पत्र और जल से या फिर पंचामृत से व्रत का पारण कर सकते हैं और फिर दूसरा उपवास भी आप शुरू कर सकते हैं। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आज के दिन आप हमारे चैनल पर कामिका एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा।